हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटर। आज हम बात करेंगे डीवीसी जेई एग्ज़ाम की। और इसमें बात करेंगे कि जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। टोटल आपको पता होगा 30 मार्क्स का रहेगा ये सेक्शन। और इस 30 मार्क्स में रैंडमली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका जीके जीएस सेक्शन है, ठीक है, मैथ्स है, जैसे क्वांट बोल सकते हैं आप, रीजनिंग हो गया इसी में इंक्लूड, और साथ ही साथ जो आपका इंग्लिश सेक्शन है। तो जो इसी से सिमिलर एग्जाम्स हो रखे हैं पहले, उसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस और कितना लेवल तक ये क्वेश्चन जा सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर भी जैसा कि फीडबैक था कि जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी ईजी थे, तो आपको इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना मैं करवाऊँगा उतना ही आप करिए, और उसी के रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जस्ट उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता पड़ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा, और ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं दूसरे एग्जामों में। जैसे इसी से रिलेटेड है, एनएफएल है, एचपीसीएल है, तो इन सब एग्जामों में आ रखे हैं। आपको पेपर के लेवल से भी पता पड़ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड आउट नेट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन दैट क्वांटिटी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट फॉर्मूला पता ही होगा। 20 माइनस में 10, और इसका क्या हो जाएगा 20 इंटू में 10 अपॉन में 100। तो जैसा कि एक यूनिट डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, और ये कट के कितना आ गया -2। तो पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है 8 जो है, तो इसका मतलब क्या है, ये 8% इंक्रीज होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका आ गया इंग्लिश में। तो इसी तरीके से आएंगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसा नहीं कि डिवाइड होके आएंगे कि हिंदी सॉरी पहले जैसा कि मैथ्स का हो गया, मैथ्स के 10 क्वेश्चन हो गए, फिर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हो गए, इस तरीके से नहीं आएगा, रैंडमली मिक्स ही आएंगे उधर भी। तो इसमें क्या पूछा है कि पैसिव वॉइस पूछा है, इंग्लिश का सेक्शन से आया है ये। सी विल हैव रिटन अ लेटर। सो आप जस्ट देख सकते हैं, ऑप्शन में चलते हैं पहले। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, विल बी रिटन बाय हर, विल हैव बीन रिटन बाय हर। तो आपको पता होगा ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से है। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो आ गया पहले, यहाँ पे सब जगह है, ठीक है। ये हैज़ तो वैसे ही गलत हो गया, विल लगा हुआ है, विल हैव हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपको पता होगा, बीइंग लगाएंगे या बीन लगाएंगे। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिसने ये कर रखा होगा उसको आसानी लग रहा होगा, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है, तो उसके साथ क्या आता है, बीन आता है। अगर ऐसे ये एजम आर होता या वॉज होता, वर होता, तो वहाँ पे क्या लगता, बीइंग लगता, ठीक है। तो इसके भी सिंपल सा ही क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फादर्स, जो फादर की एज है वो 3 टाइम है सन्स के एज से एट प्रेजेंट। प्रेजेंट की बात में कर रहे हैं। और 10 साल पहले क्या था, जो फादर का एज था वो 5 टाइम था सन के एज से। पूछा क्या है इसमें, व्हाट इज द एज ऑफ सन। प्रेजेंट में सन का एज पूछा है, तो हम मान लेंगे प्रेजेंट में जो सन का एज है वो है एक्स, ठीक है। ठीक है, ये सन हो गया। तो फादर का कितना हो जाएगा प्रेजेंट में, 3x, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है। अब ये चले गए 10 साल पहले, तो हम भी 10 साल पहले भाई चले गए, ठीक है। इक्वेट कर देंगे दोनों क्वेश्चन को। 10 साल पहले क्या था, जो फादर का एज था वो 5 टाइम्स था सन के एज से, ठीक है। अब ये इक्वेट हो गया, कितना आ गया ये सॉल्व करना, 5x माइनस में 50, 3x माइनस में 10, 5 में से 3 गया 2x, और ये उधर चला गया, कितना हो गया 40। तो x की वैल्यू आ गई 20। तो प्रेजेंट एज कितना हो गया 20 ईयर्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्वेट करके आसानी से कर सकते हैं। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये देखो करंट अफेयर के सेक्शन से लिया गया, वेयर द कंट्रीज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट विल बी सेटअप। अब जब ये एग्ज़ाम हुआ था, और ये एग्ज़ाम 2021 या 22 के अराउंड में हुआ था ये, तो वहीं से ये करंट पूछा है। तो इसका मतलब कि आपको करंट के कुछ कुछ पोर्शन छूने होंगे। और ऑलरेडी जो है मैंने करंट अफेयर 3 मंथ्स का अपलोड कर रखा है, ठीक है, जनवरी टू मार्च का, वो आप आसानी से देख सकते हैं जाके। बहुत ही शॉर्ट है, और जस्ट मतलब मैक्सिमम 100+ क्वेश्चन है उसमें, और अराउंड 30 मिनट्स की वीडियो है। तो आप जस्ट जाके और थोरोली रिवाइज कर सकते हैं, हाई स्पीड में और 1.5x की स्पीड में भी। तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना। बाकी जो अप्रैल और मई के हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये था, इसका आंसर आप देख सकते हैं, लद्दाख था। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, अगेन मैथ से है ये, जो आपका अर्थमेटिक सेक्शन है। इसमें क्या पूछा है, हाउ मच वाटर हैज़ टू बी एडेड इन 60 लीटर और 70% मिल्क सोल्यूशन टू मेक इट एज 40% मिल्क सोल्यूशन, ठीक है। तो जो बात करते हैं, क्या है, 60 लीटर का सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें 70% मिल्क है, यानी 7 हो गया आपका मिल्क, ठीक है। और जो आपका वो तो वाटर कितना हो जाएगा, इधर मिल्क लिख दो और इधर वाटर लिख दो, तो वाटर हो जाएगा 3, ठीक है। 70 और 30 का रेशियो तो 7/3 हो गया। अब क्या बोला इसमें, 40% मिल्क कर देना इसको, मतलब कि ये हो जाएगा 4, और जो आपका वाटर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। अब क्वांटिटी डिफर कर सकता है, ठीक है।
तो हमें लेकिन क्या देखना है, जो मिल्क का क्वांटिटी है वो तो दोनों सॉल्यूशन में सेम रहेगा ना। हाँ भाई, मिल्क तो ऐड नहीं हुआ है, ओनली वाटर ऐड हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो हाउ मच वाटर हैज़ टू बी एडेड। ओके, तो इन दोनों को हमें सेम करना है। तो सेम कैसे कर देंगे, इसको 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को कर देंगे रेशियो को 7 से। कितना आ जाएगा, 7 4 से 28 और 3 चौक 12, 7 चौक 28, इधर भी और 7 6 42। ठीक है, अब ये देखो 28 प्लस में 12 कितना आ गया, 40। ये 40 का रेशियो है, लेकिन सॉल्यूशन का कितना दे रखा है इधर, 60 लीटर। तो इसको ये जो बराबर है वो है 60 लीटर की। और 42 पहले था, और पहले 12 था, फिर 42 हो गया। तो 12 में से 42 गया, कितना हो गया, 30 आ गया। मतलब कि जो 30 रेशियो है ना, ये ऐड हुआ है वाटर। ठीक है, ये दोनों तो सेम हो गए, तो ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये क्या है, ये वाटर है। तो 40 बराबर में 60, तो 30 जो है, या 30 रेशियो किसके बराबर में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, 60 रुपये में 40 गुने में 30, ये आपका कट गया, ये हो गया 15, यानी 15 दिया 45 लीटर वाटर ऐड किया गया है। सिंपल सा था, बस रेशियो का गेम था ये भी देखो करंट अफेयर के सेक्शन से ही पूछा गया था। व्हाट वाज रीनेम्ड कर दिया गया था अलीगढ़ को, उत्तर प्रदेश को, किस नाम से, हरिगढ़ से। अगेन देखो फिर से आगे आपका मैथ्स के क्वेश्चन है, जस्ट आपको इक्वेट कर देना है और एक्स वाई की वैल्यू पूछा है, यानी 7x - 5y बराबर 20 और 12x + 5y बराबर में 75। तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए, 12 7 कितना हो गया, 19, और ये हो गया 95, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 5 तो आ गया x का वैल्यू। y का पता करना है, तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में पुट कर दो आप। तो 7 5 35, इधर चला गया, कितना आ गया, 15, यानी 5y बराबर 15, तो y की वैल्यू आ गया 3। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 5 3 जा 15, एक्स वाई की वैल्यू पूछा था, 15 इज द आंसर, करेक्ट। अभी देखो नंबर सीरीज से आया क्वेश्चन, इधर 10 इंक्रीज हुआ, फिर 12, फिर 14, फिर 16, अब 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। ये भी सिंपल से क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे भी, ज़्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। एनुअल रेट ऑफ SI इंक्रीज फ्रॉम 8 से 10.5%, मीन्स ईयरली का दिया गया है, जो कि 1250 रुपये बढ़ा है एज अ पैसे। तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, तो कितना ये बढ़ा है, 2.5%। मतलब कि 2.5% की वैल्यू हमें दिया है 1250, हमें 100 की वैल्यू लेके आना है। यानी इसको हम 40 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, इधर ही 40 से गुना कर दो, कितना हो गया, 5 20, 12 48, 2 50, यानी 50,000 का अमाउंट आ गया हमारा। बहुत ही सिंपल सा है, आप परसेंटेज से खेल के आराम से निकाल सकते हैं। अगेन अब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है, राकेश इज रोहित ब्रदर। तो इसका सिंपल सा तरीका है, देखो राकेश है, यानी हम RK से डिनोट कर दिए, राकेश इज रोहित का ब्रदर है, ये हो गया आपका रोहित। ठीक है, इसका ब्रदर है राकेश, यानी प्लस। फिर क्या पूछा है, सीमा इज रोहित मदर। जो सीमा है, सीमा जो है वो है रोहित की मदर। ठीक है, नेगेटिव में आ गया ये, जो फीमेल है उसको हम नेगेटिव में करेंगे और जो मेल है उसको पॉजिटिव में। नाउ सीता इज सीमाज मदर। अब जो सीता जो है वो सीमा की मदर है, और रोहन क्या है, सीताज फादर, रोहन सीताज फादर। हाउ इज राकेश रिलेटेड टू रोहन। ये जो राकेश है वो रोहन से कैसे रिलेटेड है, देखो 3 का गैप हो गया, यानी ग्रेट ग्रैंड सन है इसका तो पोता हो गया सीता का, इसका उससे उसका भी पोता। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द टारगेट टू मेक द कंट्री सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री। ये 2022 में किया था, 1 जुलाई से। अगर जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, बट आपको 24 का करना है करंट, जो कि मैंने ऑलरेडी 3 महीने का कर रखा है अपलोड। बाकी आप कमेंट में कर देना, मैं वो भी कर दूंगा। DEA की वैल्यू है 10, तो AC के कितना होगा, देखो 4 D और ये 5 और ये प्लस में 1, 4 5 9 1 10 आ गया। ऐसी A का कितना है 1 स्थान पे, ये हो गया 3, ये हो गया 5 3 8 1 9 9 इसका आंसर। यूनिट डिजिट बोला है, 9 3 27, यानी 7 आ गया लास्ट में, फिर 7 कम 7, फिर 7 7 दूनी 14, लास्ट में कितना आ गया 4, खत्म। फॉलोइंग नंबर फॉल इन अ ग्रुप विच डज नॉट, ऑड वन आउट करना है हमें। देखो 63 है, 83 है, 73, और देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी है और ये भी है, ओनली ये है विभाजित 9 7 63। वेयर वॉज द स्वच्छता पखवाड़ा 2021 स्टार्टेड, ये कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट में किया था। तो करंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। 3 महीने के मैंने ऑलरेडी कर दिया अपलोड, आप जाके उधर मतलब 70 मिनट में तीनों करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं आने वाला, वो सफिशियंट है, ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा बोलना तो मैं अप्रैल का भी कर दूंगा, फिर मई एंड जून का भी 3 महीने का और अपलोड कर दूंगा। आई विश्ड दैट, अभी देखो इंग्लिश से हैं, फिर आप इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आसानी आएंगे, सिंपल आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर टेक्निकल स्टूडेंट्स, सो यू कांट डिवोट टू मच टाइम ऑन अदर नॉन टेक्निकल थिंग्स। ओके, आई विश्ड दैट डैश आई कम अर्लियर। अब इसी से पता पड़ जाएगा आपको, ये कहाँ गया, पास्ट में चला गया भाई, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, तो वुड हैव कम। ठीक है, सही आंसर है। एलिमिनेट करके भी कर सकते हो जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बट जिसने रीडिंग करा है इंग्लिश में उसके लिए तो जस्ट जैसे ही पढ़ेगा आई विश्ड दैट आई वुड हैव कम अर्लियर, उसके फ्लो में ही आएगा ये सेंटेंस। तो इंग्लिश को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो देखो भाई मैंने इतना ग्रामर रूल वगैरह रटा नहीं है,
मैं क्या करता था, जस्ट रीड करता था, रीडिंग बहुत किया है मैंने इंग्लिश में, और जिसने इंग्लिश मीडियम से किया होगा उसके लिए भी आसान होगा। तो ट्राई टू रीड 1 और 2 आर्टिकल्स विच यू आर इन इंटरेस्टेड, जैसे स्पोर्ट्स का हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह के जो आपको पसंद है वो रीड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये 69th ग्रैंड मास्टर पूछा था, उस टाइम पे ये हर्षित रजा बने थे, अब तो इसकी संख्या आई थिंक 80 प्लस तक पहुँच चुकी है। ये देखो एक और क्वेश्चन है आपका मैथ से, 15 मैन कैन मेक 35 बॉक्सेस इन 7 डेज, ठीक है, 35 बॉक्सेस, हाउ मेनी पर्सन्स रिक्वायर्ड टू मेक 65 बॉक्स इन 5 डेज। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है मैन इंटू डेज अपॉन में वर्क, तो ये तो मैन की संख्या आ गई, ये डेज की, और ये वर्क जितना है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आ गया 13 से, और ये आपका फिर कट जाएगा किससे, 7 5 5 से 5 किया 15, तो एक्स की वैल्यू आ गई 39, यानी 39 मैन रिक्वायर्ड है। अभी गुरु घसीदास नेशनल पार्क 53वां टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री बनाओ कौन से स्टेट में लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ये भी करंट से ही पूछा गया था, इधर फाइंड आउट करना है। देखो आप यहाँ से भी आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 का क्यू, फिर 2 का क्यू, फिर इधर दिया है, फिर 4 का क्यू दिया हुआ है, यानी इधर क्या आएगा 3 का क्यू, 3 का क्यू कितना है 27, राइट आंसर। ये फिर से करंट अफेयर से पूछा गया था, यूएन क्लाइमेट चेंज समिट CO COP26 टू बी हेल्ड ग्लासगो। अब जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका आप रिलेट कर सकते हैं कि करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 10 क्वेश्चन आपके आ रही है ना जीके जीएस वगैरह से, तो मान के चलो 4 क्वेश्चन तो कम से कम मिनिमम आई थिंक करंट अफेयर से आ ही जाएंगे, बाकी 6 हैं आपके स्टैटिक, जिसमें 2 आपके पॉलिटी से हो गया, ठीक है, 2 आपके हिस्ट्री से हो गया, 2 आपके और कहीं से हो गया, ठीक है, यहाँ से ही आते हैं क्वेश्चन। ये भी करंट से पूछा गया था, विच विल बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइटर टू फ्लाई फाइटर प्लेन इन रिपब्लिक डे परेड। बहुत ही फेमस सिनेरियो हुआ था भावना कांत ने, सब जानते होंगे उस टाइम पे। फिर ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश से, श्रीलंका इज डैश वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड। अब देखो एक कंट्री की बात करी गई है तो एन तो यूज नहीं होगा, ये तो ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक के चीज़ों के साथ क्या लगता है, द होगा इसका आंसर। विच नंबर इज रॉन्ग इन गिवन सीरीज, रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम इसका क्या देखते हैं, गैपिंग देख लेते हैं। ये कितना हो गया 2 का गैप, ये 6 का, ये 12 का, फिर ये कितना हो गया 24 का गैप, और ये हो गया 48 का गैप। एक चीज़ आप देख सकते हैं इधर, 6 दूनी 12, फिर 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, यहाँ पे लेकिन क्या 3 का मल्टीपल जो कि 3 होना चाहिए था, मतलब कि यहाँ पे 6 होना चाहिए था, तो 7 जो है ये रॉन्ग है। एक और फिलअप सिंपल सा ही, आई नेवर ड्रग्स, ठीक है, आई नेवर टेकन ड्रग्स, टेकन तो आ ही नहीं सकता, टुक एक बार बोल भी सकते हैं, हैड टेकन, टेक, टुक। ये बात किया गया है कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, मतलब आई नेवर टुक ड्रग्स। टेक का पता ही होगा, टेक, टुक, टेकन, ये हो गया आपका वर्ब 2 वर्ब 3। पास्ट पार्टिसिपल में आपको पता है वर्ब 2 यूज करते हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, 2021 का फिर से है ये, बहुमती की बिला को मिला था उस टाइम पे, ठीक है। अगेन क्वेश्चन है आपका किससे, मैथ से ही। देखो एवरेज वेट ऑफ 10 पीपल इज इंक्रीज बाई 1.1 kg व्हेन वन मैन 52 kg इज रिप्लेस्ड बाई अनदर मैन, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मैन। मतलब 52 किलो का बंदा रिप्लेस्ड हुआ, ठीक है, और नया बंदा आया जिसकी जगह 10 पीपल का वेट इंक्रीज हो गया, एवरेज वेट, तो कितना हो गया इंक्रीज, यानी 10 इंटू में 1.1, यानी कितना हो गया ये 11 प्लस में 52, वो बंदा था 63 kg का। आंसर खत्म। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 100 मीटर का रेस था जिसमें ए ने बीट किया 20 मीटर से और बी ने किया सी से, तो किस डिस्टेंस से ए ने बीट किया सी को। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी, मतलब ए ने कवर किया 100 मीटर तो बी ने किया 80 मीटर, ऐसे ही बी और सी में कितना हो गया, बी ने किया 100 तो सी ने किया 80, तो ए बी सी का रेशियो कर लो, आ जाएगा 100/80, ठीक है, और ये हो गया बी और सी का कितना हो गया 100 और 80, फिर इधर 80 हो गया, इधर 100 हो गया, ठीक है, 0 0 काट दो, ये 100, ये 80 और ये 64, ठीक है, मतलब 100 और 64, 100 में 64 गया कितना हो गया 36, यानी 36 मीटर से ए ने बीट किया सी को, 36 इज द आंसर। माई फ्रेंड डैश इन नगर सिंस 1990, देखो सिंस लग गया है तो क्या आएगा, ये हैज़ बीन लिविंग, माई फ्रेंड हैज़ बीन, ये आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, बहुत ही आसान था ये भी। फाइंड द 2 साइंस विच विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली। अब 2 साइन को करेक्ट करने हैं, अब चेंज कर दोगे तो इक्वेशन सही आएगा, आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है, जैसे 5 है और प्लस है 6/3 माइनस है 12 × 2 बराबर में 17 लाना है। तो जैसा कि फर्स्ट हम इसको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा, तो फर्स्ट में क्या है, प्लस को तो नहीं किया है, इसको भी नहीं किया है, मल्टीप्लाई को किया है किससे, डिवाइड से, ओके, और इनटू को किया है, तो वैसे ही आ गया है, देखो 5 और 2 7 7,
और ये 6 1, ये नहीं हुआ। क्या किया इसने, डिवाइड और एंड इनटू को। अच्छा ये 6/3 है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा 5 + 1 मिनट। बहुत ही सिंपल सा ही है। इसको करते हैं डिलीट, फिर से देखते हैं। ये देखो 5 है, फिर प्लस है, और जो ये डिवाइड का है इसको रिप्लेस करना है इनटू से। ओके, फिर माइनस, और जो 12 × 2 है उसको करना है डिवाइड से। अब देखो आ जाएगा 5 × 4 = 18, और ये हो गया 2, 18 में से 6 गया 12, 5 17। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। व्हाट इज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ प्लीज़ गो अवे। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट करना है ना, तो देखो यू मस्ट गो अवे, ये तो नहीं है, कमांड कर रहा है। यू शुड गो अवे, नन ऑफ द अवे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो अवे। सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब तो ये जो इंग्लिश है ना, इंस्टिंक्ट पे भी जाके आप कर सकते हैं, बट आपका रीडिंग कैसा है ये मैटर करता है। अगेन है, इसमें तो जस्ट आपको गुना कर देना है दोनों को और जोड़ देना है। आंसर आ रहा है 374, तो पता ही आप कर लोगे। अब ये आ गया नया फिर से इंग्लिश का। देखो फिलअप्स कितने सारे आते हैं। फिलअप्स मोस्टली देखो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, फिर सिनोनिम्स आएंगे, ठीक है, एंटोनिम्स, और जो आपका ईडियम्स हैं, ईडियम्स फ्रेजेस, ठीक है, सिंपल सिंपल से ही आएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। आई सॉ दैट अ मैन डैश देयर, रन देयर, इज रनिंग देयर, रन्स देयर, ये सब क्या हो गए, ये सारे आ गए आपके। ये तो आगे प्रेजेंट में, और ये आपका आ गया पास्ट में। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, वो उसने देखा और वो क्या कर रहा था, रनिंग कर रहा था, मतलब वो कंटिन्यूअस में था, वॉज रनिंग देयर। अब देखो एक बराबर 1 दिया गया है, तो ए जी 13 है, तो सी आर कितना है, A1 जी कितना होता है 7, और ये हो गया 5, 7 5 12 और 13 जोड़ा गया है तीनों को, तो ये 3 और ये 1 प्लस में 18, 18 × 19 3 22। आंसर खत्म। सीमा हैड ऑलरेडी डेकोरेटेड द रूम बिफोर द हेल्पर्स, और यहाँ पे फिलअप्स है, ये भरना है। सीमा हैड ऑलरेडी, ये आपने करा होगा बहुत पहले ही, बचपन में ऐसे क्वेश्चन किए करते थे हम। पहले हो चुका था, फिर वो आई, मतलब हैड और कैम वाला, ये दोनों मतलब एक साथ, एक में होता है आपका पास्ट परफेक्ट और एक में होता है आपका सिंपल पास्ट। तो सीमा हैड ऑलरेडी डेकोरेटेड, पहले डेकोरेटेड कर ली थी द रूम बिफोर द हेल्पर्स केम, जब तक कि वो हेल्पर्स आते। खत्म। एलिमिनेट भी कर सकते थे, ये एलिमिनेट हो जाता, ये भी एलिमिनेट हो जाता, दोनों प्रेजेंट के हैं, बाकी इसको आपको हटा देना था, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ऐसे सिंपल ही सिंपल आएंगे, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ओके, वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बिन बिल्ड, ये भी आपका करंट अफेयर से ही था, राजस्थान में किया गया था इसको। देख रहे हो जितने भी ये करंट के क्वेश्चन है मेरे सारे सही थे, ये भी पेपर निकल रखा था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ओके, तो जितना भी मैं करवाऊंगा ना उसमें वो आप जाके जरूर देखना, उसका प्लेलिस्ट भी अलग से बनाऊंगा। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द कंट्री टू यूज सैटेलाइट फोन्स, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये देख रहे हो, ये जो गाढ़ा गाढ़ा है मैंने टिक करा हुआ है, सही है ये में। अब आगे आपका फिर से तो सीरीज पूछा है, सी कितना हो गया 3, फिर ये 9, फिर ये 14, ये हो गया 20, इसके इस खाली स्थान, फिर 5, फिर ये हो गया जी 10, मतलब 3 और 6, फिर 5 का ऐड, फिर 6 का ऐड, अब फिर 5 का ऐड आएगा तो 25, 25 का क्या होता है वाई होगा इसका आंसर। फिर 25 और 6 31, जो कि आपका आएगा ई 5 के स्थान पर, फिर 5 ऐड किया तो जे आ गया। सिंपल सिंपल से है। मोहन हैड स्कोर 32% मार्क्स इन साइंस, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ओके, इधर पहुँच देखो, मोहन ने स्कोर करा 32% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट आउट ऑफ 300। हाउ मच मार्क्स वुड ही स्कोर इन लैंग्वेज पेपर्स ऑफ 200 इफ ही गेट ओवरऑल 46%। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए 500, इसमें उसने 46% ओवरऑल परफॉर्म किया। कितना आ गया ये 4 5 30, 4 5 20, 4 5 30, 4 5 20 और 3 23, मतलब 230 स्कोर किया उसने 500 में से, और 32 इसमें कर चुका था, मतलब कि 96 नंबर का कर रखा था। तो बाकी इसने लैंग्वेज पेपर यानी 200 में से किया, तो कितना आ गया 10 में 6 गया 4, 12 में से 9 गया 3 और ये 1, तो 134 आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया है 63, सम ऑफ देयर स्क्वायर 130, सम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब कि एक्स वाई की वैल्यू दी है 63 और स्क्वायर की वैल्यू सम ऑफ द स्क्वायर्स यानी इसका दे रखा है आपको 130, तो ये हमें निकालना है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा 130 प्लस में 2 इंटू में 63, कितना आ गया 256। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया अंडर रूट में, ये तो अंडर रूट में 256 यानी 16 इसका करेक्ट आंसर। ये भी आपका एक्सरसाइज से पूछा गया था और ये था आपका करंट अफेयर का। यहाँ से बंदा कर सकता था, देखो ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिर यूएस।
विच इज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर रिसीव द पुअर वार्मली। अब इसमें आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, लेट का यूज करते हैं, लेट द पुअर बी रिसीव्ड वार्मली। जस्ट आपको इस तरीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने नॉर्मल से हैं। अब ये मत करने लगना है कि एक पूरा एक्सरसाइज उठा लिया और 100 हम क्वेश्चन करने लगे। सिंपल से हैं, होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट इस तरीके क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। रिसेंटली हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल यूएस, अभी यूएस ओपन में पूछा गया था, ये 2021 का आई थिंक एमा राडाकानु जीती थी। तो ये जो ओपन्स हैं टेनिस टूर्नामेंट है, कौन कौन से खेले जाते हैं, ग्रैंड स्लैम है सारी। ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है पहले, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है मेल वर्जन में, जेनिस किनिंग नाम का कोई बंदा है, ये इटली का है बंदा, ठीक है, ये जीता है। और जो फीमेल में है वो एम्मा राडाकानु ही जीती है, ठीक है। फ्रेंच ओपन है वो है एस्ले बार्टी ने जीता है, 2024 की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। और मेल वर्जन में जीता है अल्कस अल्कराज। एज ही डज नॉट देयर आई स्पॉक टू हिज मदर। फिर देखो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, पास्ट का है ये। एज ही वॉज नॉट देयर मतलब वो वहाँ पे नहीं था, खत्म, ठीक है। सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट सेम एस पी, वन सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, अनदर -20% लॉस, फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस। तो देखो पहले 20% प्रॉफिट हुआ, फिर -20% लॉस, वही वाला फॉर्मूला जस्ट लगा देना है। तो ये कितना हो गया, लॉस हो गया कितने का, 4% का, खत्म। x + y + -xy / 100, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ये भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, एक आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। जैसे रेशियो बना लीजिए ए और बी का, कितना हो जाएगा, ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, ए और बी, ए हो गया 3, बी हो गया 2, यहाँ पे पुट कर दे, आपका वैल्यू आ जाएगा, समझ गए, ठीक है भाई, कर सकते हैं। देखो 4 × 12, 5 × 2 = 10, 12 + में 10, ठीक है, 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6, 12 10 हो गया कितना, 22, 6 6 12 यानी 11/6, सिंपल सा आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमें ऑड वन आउट निकालना है, रीजनिंग से क्वेश्चन है। देखो 5 × 3 = 15, 6 × 3 = 18, 4 × 3 = 12, ये है ऑड, 9 × 3 = 27, 27 होता तो सही था। आई एक्सेप्ट दैट आई डैश अ लाई, आई विल टेल अ लाई, आई हैज टोल्ड अ लाई, आई टेल्स अ लाई, आई हैव टोल्ड अ लाई। आई के साथ आपको पता है हैव लगता है, हैज नहीं लगता, प्लूरल वर्ब लगता है, ओके। एलिमिनेट करके भी कर सकते थे आप। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, 15 20, एलसीएम कितना आ गया आपका 60 आ गया, ये 4 ये 3 यानी 60/7, ये आ गया आंसर, खत्म। लास्ट ईयर इट डैश एट ऑल, लास्ट ईयर की बात किया गया है, तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, तीनों गलत है। डिड नॉट रेन एट ऑल। देखो 50 के 50 क्वेश्चन हो गए, और आपको क्वेश्चन देख के पता पड़ा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक्निकल एग्जाम में, एक्सेप्ट एसएससी, क्योंकि एसएससी जो है वो उसकी जो जीके है वो थोड़ा टफ होता है, कहीं से भी पूछ देते हैं करंट अफेयर में। बट आप ये इसका पैटर्न देखो, इसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, और माइट भी ये भी हो सकता है कि इससे भी आसान लेवल तक आ जाए, ठीक है। तो आपको जस्ट थॉरोली रिवाइज करना है चीज़ों को। मैं आपका, अगर आपका कमेंट आएगा तो जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें आपका जितना भी आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, इडियम्स, फ्रेज, उतना करके चले जाना, ठीक है। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं आपकी रीजनिंग और इसकी, तो इसी लेवल से आएंगे। और करंट अफेयर मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जीके जीएस का, स्टैटिक जीके का भी मैंने वीडियो काफ़ी सारे डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। पहले उसको रिवाइज करिए जितने भी वीडियो डले हुए हैं, फिर जो आपका नेक्स्ट डिमांड होगा उसको भी पूरा करेंगे, बट राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। बाकी ये जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये टेक्निकल के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। अगर आपको ये भी करना है तो आप कमेंट कर देना, इसको भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, ओके।